हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का ये लेक्चर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को करने के लिए लाया हूँ। आपने मेरा पहला लेक्चर प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग की प्लानिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा होगा। अब यहाँ पर पाइथन में उस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसके प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपकी टेक्स्ट बुक जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यूज़ हो रही है सुमिता अरोरा की, उसी को लेके अपने कुछ लेक्चर्स डेवलप किए हैं, उसको आप देखेंगे। बाकी लेक्चर ख़त्म होते ही आप उठेंगे नहीं और अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे। उसमें डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं क्लासेस मेरे लेक्चर सुनने के बाद भी, तो दोबारा सुनेंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो फिर आप मेरे साथ एक डाउट क्लास अटेंड करके उसको क्लियर करेंगे। मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, वेबसाइट पे देख रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड। अपने नोट्स या अपने डाउट्स तैयार करते रहिए और मैं आपके साथ डिस्कस करके उन डाउट्सों को एक क्लास में क्लियर करूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने डिस्कशन किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्लास होने के बाद अपना चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लगाएं, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और प्रोग्रामिंग के लॉजिक को समझते हुए प्रोग्राम को बनाएं। अब मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूं, जिसमें आपके जो नोट्स हैं या जो आपको पढ़ना है, समझना है, वो मैंने डिस्कस किए हैं। तो पहले फंडामेंटल से लेके चलेंगे प्रोग्रामिंग, इसके जो फंडामेंटल्स हैं पाइथन के, वो डिस्कस करेंगे और वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में कि पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को जो जनक है, जिनको डेवलप किया है, वो गाइडो वैन रोसम ने डेवलप किया। इन्होंने इसको बनाया। ये पहले प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी बेसिक, उसी के बेस पे आधार पे इन्होंने इसको डेवलप किया। मॉड्यूलर 3 भी थी। ये आपकी एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, जैसे सी और सी प्लस और जावा है। वेरी हाई लेवल का मतलब बहुत, जैसे आप इंग्लिश शब्दों का यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्डों का यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखी गई है जो आपके लिए इजी हो जाती है, ठीक है। और इसको जो नाम दिया गया, एक बीबीसी में कॉमेडी शो आता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम पर ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पड़ा, ठीक है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर एडवांटेजेस या प्लसेस क्या है? तो इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट्स कंप्लीटनेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, फ्री एंड ओपन सोर्स एंड वैरायटी ऑफ यूजर्स एप्लीकेशंस। वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या है। इजी टू यूज का मतलब होता है कि ये वेरी वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश शब्दों का यूज किया जाता है जिससे आप बहुत फैमिलियर हैं और उसको आप समझ, जैसे प्रिंट ही एक शब्द है। प्रिंट का मतलब तो छापना, तो प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट भी जब भी करेंगे तो वो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा, आप इसको समझ लेंगे। ऐसे शब्दों का यूज है इसमें। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को आप ये सब समझ सकते हैं कि आप बहुत, जैसे एक प्रोग्राम यहाँ C++ का लिखा हुआ है, एक पाइथन का। ये पाइथन का 2 लाइन में लिखा हुआ है, इसके लिए 4 लाइन है। इसके अलावा भी इसमें लिखना जो यहाँ लिखी नहीं है। C++ की शुरुआत आप हेडर फाइल के साथ करना ही होगा, #include stdio.h या iostream.h। अगर C++ है तो हेडर फाइल आपको लगाना ही लगाना होता है। फिर void main, ये आपको लिखना ही लिखना है, ब्रेसेस, और फिर ये जो उन्होंने लिखा है int a is equal to, ये पूरा चीज जो है वो फिर यहाँ लिखेंगे, इसमें यहाँ लिखा जाएगा और ब्रेसेस बंद होगा। तो ये 4 लाइनें, ये 4 लाइनें और 5 लाइनें ये, तो 10 लाइन में आपका प्रोग्राम बंद होगा।
पाइथन में ये सब कुछ नहीं, नो हेडर फाइल इंक्लूडेड, हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप लिखिए और प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट इसमें भी होगा कि सीधे वैल्यू लिए। तो इसमें क्या करा है कि कम से कम आप लिखेंगे। अब जैसे आपको ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में डालनी है, स्वैपिंग कहलाता है। स्वैप का मतलब इंटरचेंज। तो यहाँ पर पहले ए को टेम्परेरी में लेना पड़ेगा, फिर बी की वैल्यू ए में आएगी, फिर टेम्परेरी में जो ए की वैल्यू आए तो फिर बी में आएगी। तो एक पूरी एक ब्रॉड लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, ए और बी सीधे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी ए का जो 2 है वो ए में आएगा और बी में जो 3 आएगा। अब इन्होंने इंटरचेंज कर दिए, बी और ए, बी का मान जो था, बी का मान आया था 3 तो वो ए में आ गया, यानी 3 ए में आ गया, और ए का मान जो 2 था वो बी में आ गया, यानी डायरेक्ट इंटरचेंज हो गया सीधे सीधे। तो ये सिंपल स्वैपिंग है, सिंपल स्वैपिंग और नॉर्मल लॉजिक लगा हुआ है। तो आप आसानी से आप यहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। फिर ये कहा गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। इंटरप्रेटर या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करना। अनुवाद का मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जैसे कहा भी गया ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, उसको क्या पता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो आपकी 0 और 1 होती है, कंप्यूटर से 0 1 को समझता है और कुछ नहीं जानता। तो हाई लेवल से मशीन में कैसे होगा, तो उसके लिए यहां पर होते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आपके 2 तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर, ये आगे भी और आएगा, और कंपाइलर। तो इसमें जो है इंटरप्रेटर यूज होता है, इसलिए इसको कहा गया इंटरप्रेटर लैंग्वेज। और इंटरप्रेटर का काम होता है आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, एक एक करके। जबकि कंपाइलर का काम क्या होता है, होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है। जो सी प्लस प्लस इसमें कंपाइलर यूज होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, जावा इंटरप्रेटर यूज करता है। तो अपनी अपनी व्यवस्था है, किसी में इंटरप्रेटर यूज होते हैं और किसी में कंपाइलर यूज होते हैं। आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। इट कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस इसका मतलब होता है कि इसकी जो अपनी लाइब्रेरी ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी लाइब्रेरी, एडिशनल लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया उसमें हैश इंक्लूड करके हेडर फाइल ले रहे हैं, इसमें ऐसी जरूरत नहीं है, सब इन्वॉल्व है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, किसी भी प्लेटफॉर्म, विंडोज हो चाहे लाइनेक्स हो, यूनिक्स, किसी में भी आप इसको आप चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है भाई, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने नेट से आप सीधे कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी ना कोई कॉस्ट है, ना इसको आपको पैसा देना है। ठीक है, जैसे और प्रोग्रामिंग को आपको परचेज करना होता है, उसका प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर आता है, जब आप परचेज करेंगे अपने कंप्यूटर पर डालेंगे तो ही चलेगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। और प्रोग्रामिंग की जो एप्लीकेशंस हैं, स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब एप्लीकेशंस के लिए, गेम्स के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और आजकल मोबाइल जो ऐप हैं उसके लिए इसका बहुत यूज़ हो रहा है। GUI प्रोग्राम वही चीज़ होती है, डेटाबेस एप्लीकेशन, तो कई सारे जगह पर इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो इस प्रोग्रामिंग को माइनसेस में लेके आता है। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि ये हमारे लिए सुटेबल किस किस जगह पे नहीं है। फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है क्योंकि ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए इंटरप्रेटर स्लो होते हैं, कंपाइलर होता तो फास्ट होता। लेसर लाइब्रेरी, सी प्लस और जावा में बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी दी गई हैं जिसमें आप बहुत अधिक और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, जो इसमें लिमिटेड है। ठीक है, टाइप बाइंडिंग की समस्या है। टाइप बाइंडिंग का मतलब होता है जो डाटा टाइप है, डेटा टाइप जैसे होता है नंबर है या कोई नाम है, तो ये इसकी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगनेस नहीं है। सी या जावा में क्या था, आपको स्पेसिफाई करना ही पड़ता था कि ये इंटीजर ही है,
इसमें आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, यहाँ ऐसा नहीं है। वो जरूरत पड़ने पे स्ट्रिंग भी ट्रीट कर सकता है, जरूरत पड़ने पे न्यूमेरी भी ट्रीट कर सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कन्वर्टेबल इजीली नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था कि आप C++ में हैश, इंक्लूड, वॉइड, मेन तमाम चीजें लिख रहे हैं, जबकि इसमें नहीं, यहाँ 2 लाइनें या 6 लाइनें। आप जब पाइथन से आप C++ में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो इन 2 लाइनों को 6 लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए इजिली कन्वर्टेबल नहीं है। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस जो इसमें मैं आगे प्रॉपरली दिया गया है, मतलब फुली कंपाइल्ड नहीं होती है, मतलब 1 बाय 1 आपको इसको एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर करना पड़ता है, इसलिए स्लो है। लेसर लाइब्रेरीज हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं है और इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। और किस कारण से वो मैंने आपको अभी बताया। यू जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट, इफ यू हैव एनी डाउट, है ना। तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर क्लास में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में मैंने बताया। इंटरप्रेटर का काम है आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, और कंपाइलर के काम का मतलब होता है एक ही गो में, एक बार में सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना, क्योंकि आपकी सारी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ही इंटरप्रेटर और कंपाइलर का यूज किया जाता है। पाइथन आपकी जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर का यूज कर रहा है। अब वर्किंग जो पाइथन में है वो कैसे करनी है, पाइथन में क्या कैसे लिखेंगे। पाइथन आप ओपन करेंगे। पाइथन में 2 तरह की प्रोग्रामिंग होती है, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए होता है। इस तरह के 3 वो बने होते हैं, आपको ग्रेटर देन या लेसन ग्रेटर देन साइन कह सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट भी कहलाता है। इस पे आप जो भी लिखेंगे, एंटर करेंगे, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाता है इंटरेक्टिव मोड। यहां पर आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट देते हैं। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट देने हैं, उसका एग्जीक्यूशन आपको तुरंत देना है, तो सीधे आप इंटरेक्टिव मोड पे दे दीजिए। कमांड मोड है, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। अगर आपको पूरी प्रोग्रामिंग लिखनी है, तब आप आएंगे स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड में मल्टीपल लाइन प्रोग्राम, मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। और प्रोग्राम भी कह सकते हैं। पूरा प्रोग्राम आप स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे, सारे स्टेटमेंट एक साथ वो लेगा, और फिर जब इसको आप रन करेंगे तब वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आप प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? स्क्रिप्ट मोड में। और एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देखना है तो इंटरेक्टिव मोड में आप लिख सकते हैं। जैसे एक मैंने जो इसका कंपाइलर है या इसका जो एडिटर है वो इसमें दिखाया है। मैंने इसमें जो एडिटर लोड किया है, थोनी एडिटर है। आप बड़े आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके बुक में जो दिया है एनाकोंडा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सीधे वेबसाइट पे जाएं और थोनी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ले, इस तरह का आपको डिस्प्ले इसमें दिखेगा। इसमें ये जो ऊपर ये वाली 1 2 3 जो आ रहा है, ये आपका स्क्रिप्टिंग के लिए होता है, प्रोग्रामिंग के लिए होता है। प्रोग्राम आप यहाँ लिखेंगे, और ये देखिए 3 बने हुए हैं, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। यहां पर आप जो भी कुछ लिखेंगे तुरंत यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर आपको कई सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और फिर यहां पे एक रन ऑप्शन आता है, रन करेंगे तो यहां पे आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप प्रोग्राम लिखोगे, और यहां पर आप कमांड, एक सिंगल कमांड या सिंगल स्टेटमेंट आप दोगे, सिंगल कमांड। ठीक है, ये आपका इसका दिखाता है डिस्प्ले जो दिखाएगा। और इसके जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे इस बुक आपके इस चैप्टर में दिए हैं, वो है पहला स्टेटमेंट जो आउटपुट के लिए चाहिए, कॉल्ड द प्रिंट। प्रिंट इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो आपके स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करेगा। बहुत सारे फॉर्मेट है, 1 बाय 1 आप इसको करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो कोई भी स्ट्रिंग जो डबल इनवर्ट कॉमा में बंद होता है, वो जो भी कुछ यहाँ पे आप लिखोगे एज इट इज प्रिंट कर देगा प्रिंट के साथ। प्रिंट लिखना है इन्वर्ट ब्रैकेट के अंदर, डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर, जो भी देंगे वो स्क्रीन पे छाप देगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए यहाँ पर, आप उसको सिंगल इन्वर्ट कॉमा भी दे सकते हैं, डबल इन्वर्ट कॉमा भी दे सकते हैं, और सिंगल तो दिया हुआ है, ट्रिपल सिंगल इन्वर्ट कॉमा,
या ट्रिपल डबल इन्वर्ट कॉमा में भी दिया जा सकता है। ये अलग अलग सिंटेक्स इसके होते हैं जो 1 बाय 1 आगे आएगा। इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे एज इट इज प्रिंट कर देगा, और स्टेटमेंट आप यूज करेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था प्रिंट का, और इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको भी देख सकते हैं। मैं आपको भी इसको बता देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक जो एडिटर है पाइथन का वो ओपन किया। इसमें मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो पूरा एरिया है ये आपका स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए है, और नीचे जो ये एरिया है ये आपका कमांड के लिए है। अब आपने यहाँ पे प्रिंट हेलो यहाँ पे दिया, ये स्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये जब आप एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आउटपुट नहीं दे रहा है। अब प्रिंट करने के लिए आप जितने भी स्टेटमेंट प्रिंट के आप चलाइए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं प्रिंट के, जैसे हेलो वर्ड डबल इन्वर्ट कॉमा में, सिंगल इन्वर्ट कॉमा में, स्लैश का यूज़ करके लिखा हुआ है। ठीक है, और ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में यूज़ किया है, और सिंगल ट्रिपल। तो इसको जब आप रन करेंगे, यहाँ पे बटन भी आ रहा है रन का, ये वाला देखिए, या रन पे जाके जैसे ही रन करेंगे इसका आउटपुट नीचे दिखा देगा, ये देखिए। तो पहले आपका माई नेम इज़ मिशा, फिर हेलो माई नेम इज़ अजय, ये पूरा 3 लाइन में, क्योंकि स्लैश का यूज़ किया है तो स्लैश सिंगल लाइन में लेता है। अगर आप ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा का यूज़ कर रहे हैं तो ये अलग अलग लाइन में लेगा, और सिंगल इन्वर्ट कॉमा यूज़ कर रहे हैं तो भी ये अलग अलग लाइन पे लेगा। तो प्रिंट एफ को एक अलग अलग पर्पज से यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखेंगे वो इसका एग्जीक्यूशन नीचे करके दिखाएगा। इसको आप रन करके देखिएगा, इसको अपना एग्जीक्यूट करके देखिएगा, और समझने की कोशिश करिएगा कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपने 5 + 2 किया, तो 5 ये 5 का 5 आ गया, फिर 5 + 2 तो 7 आ जाए, 5 + 3 8। यहाँ पे प्रिंट आप जो भी कर देंगे, प्रिंट डबल इन्वर्ट कॉमा में हेलो, तो एज इट इज यहाँ पे तुरंत रिजल्ट दे देगा हेलो। ब्रैकेट छूट गया इसलिए नहीं ले रहा है, ब्रैकेट लगाते हैं, एंटर, तो हेलो आ गया। तो ये तुरंत जो भी आप स्टेटमेंट देंगे तुरंत रिजल्ट दे देगा। तो ये इंटरेक्टेड मोड है, और सारे प्रोग्रामिंग को बाइंड अप करके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लेकर हमें रन करना है, तो हम ऊपर लिखेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर कुछ गलत कर देंगे, देखिए मान लीजिए आपने एक ब्रैकेट छोड़ दिया, तो आप जब रन करेंगे तुरंत एरर आ जाएगी एक, ये देखिए सिंटेक्स एरर, क्योंकि वो प्रॉपर सिंटेक्स ही नहीं पूरा हुआ। तो सिंटेक्स एरर का यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे, फिर रन करेंगे तो आउटपुट सही दे देगा। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, इसको प्रोग्राम को रन करिए, एक अपना कंपाइलर अपना सोनी वाला रोड करके इसको चलाइए। आपके पास कोई भी अगर आप चला सकते हैं तो उस पर चलाइए, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से ही समझ में आता है। इसकी यहाँ पर पूरी हेल्प देते हैं, असिस्टेंट बना होता है कि कोई एरर है तो क्यों एरर आ रही है वो आप देख के समझ सकते हैं। तो इस पर अपने छोटे छोटे प्रोग्राम रन करना आप यहाँ से शुरू करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर आपका ये जो टॉपिक है रिवीजन का स्टार्ट आया है। जैसे सिंपल बहुत दिया है, इसको आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाइथन किसने डेवलप किया, ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, 2 मोड कौन कौन से हैं। तो एक क्विक रिव्यू है, वो आप रीडिंग कर लीजिए, समझिए और आगे बढ़िए। इसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज में पढ़ना है हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पढ़ना है गेडो वैन रोसम इन 1919 डेवलप द पाइथन लैंग्वेज। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। इज पाइथन एन ऑब्जेक्ट, यस पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन इज इंटरप्रेटेड हाईली, मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं। आपको सिर्फ रीडिंग लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे लेक्चर को सुनना है और फिर आगे बढ़ना है, लेकिन एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, जो आपकी सॉल्व्ड है वो भी और अनसॉल्व्ड है वो भी। जैसे कुछ एक प्रोग्राम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट, ये इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट कौन सा है।
इस पे कंसंट्रेट करना है, आपको वेट करना है, आपको समय देना है। भागेंगे तो नहीं होगा। कंसंट्रेट करिएगा, आराम से समझिएगा। जैसे मैंने बताया ये हैश लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द कमेंट। ये आपको अपने प्रोग्राम में खुद के समझने के लिए लगाना होता है। कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता। 2 लाइन प्रिंट के दिए, बाकी तीनों कमेंट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? अभी कमेंट वाली लाइन तो छपेगी नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। कमेंट की लाइन यहाँ पे भी छापी है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 2 ही लाइन छपी है जो प्रिंट एफ के साथ है, तो ये होगा। ये सही है, बाकी 2 गलत है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों इन्वर्ट कॉमा लगाए, ये सही है। इसमें सिंगल लगा, ये भी सही है। इसमें अब यहाँ पे एक डबल एक सिंगल, तो ये सही नहीं है। एक सिंगल एक डबल, ये भी सही नहीं है। ये ब्रेसेस भी नहीं लगते, तो 3 गलत हैं, बाकी 2 ही सही है। ये भी देख लीजिएगा। तो अपनी एक्सरसाइज को ऐसे करिएगा, जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है, उसको कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। फिर वही वाली बात, अगर डाउट है तो एक डाउट सेशन पे आके वो डाउट्स को कंप्लीट करिए, वर्कआउट करिए, इस पे बैठिए और क्लियर करिए। तो ये चैप्टर 1 आपका खत्म होता है सिंपल फंडामेंटल से। अगले चैप्टर में हम आगे वाले टॉपिक के साथ आपके साथ बैठेंगे और नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। डाउट होने पर डाउट क्लास में जरूर आइएगा, डाउट को समझिएगा और शॉर्ट नोट, इसके बाद आपको बंद नहीं करना है। जितना भी टॉपिक पढ़ाया है प्रॉपरली थॉरोली रीड करिए, समझते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और आगे क्लास को ख़त्म करिएगा।